इम्यूनिटी नाम तो सुना रहेगा, लेकिन क्या आप जानते भी है इम्यूनिटी मतलब क्या? हाँ, कोई एक गोली या एक कोई काढ़ा ऐसा कुछ मत बताना। इम्यूनिटी क्या है ये अगर आपको जानना है तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि इम्यूनिटी मतलब क्या, सेकंड उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं और आपकी इम्यूनिटी आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं। वीडियो एंड तक पूरा देखिए तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ यूज़फुल जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इम्यूनिटी मतलब क्या। तो इम्यूनिटी से हम हिंदी में रोग प्रतिकार शक्ति ऐसा बोलते हैं, यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति। अब कौन से रोगों से लड़ने की शक्ति? रोग तो हज़ारों टाइप के हैं। जो भी बाहर से हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरियाज हो गए, फंगस हो गए, वायरसेस हो गए, ऐसे जीव जंतु कीटाणु जो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, उनके खिलाफ लड़ने की हमारी बॉडी की जो शक्ति होती है उसे कहते हैं इम्यूनिटी या रोग प्रतिकारक शक्ति। अब ये रोग प्रतिकारक शक्ति यानी इम्यूनिटी काम कैसे करती है? तो जैसे ही कोई भी बाहर का बैक्टीरिया या फंगस या वायरस हमारे शरीर में एंटर कर लेता है तो वो क्या करता है, हमारे शरीर में कुछ उसके अपने केमिकल्स रिलीज करता है जिनको एंटीजन कहा जाता है। अब ये एंटीजन जैसे ही हमारे बॉडी में आ जाते हैं तो हमारी पूरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम अलर्ट हो जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। हमारी इम्यून सिस्टम काम पे लग जाती है और उस एंटीजन के खिलाफ काम करने वाली एक प्रोटीन बना लेती है जिसे कहते हैं एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी जब हमारे शरीर में आ जाती है तो जो एंटीजन है उसके ऊपर वो काम करती है। एंटीजन और एंटीबॉडी इनका कॉम्प्लेक्स बन जाता है, वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और उस एंटीजन का खात्मा कर देती है और ऐसे ही हमारे शरीर से जो भी इन्फेक्शन है वो चला जाता है। अब इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप इसका होता है इनेट। इनेट का मतलब पैदाइशी, जो चीज़ हमें हमारे पैदाइश के साथ ही मिली है। तो उसमें पहला आता है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी हमारे आंतों के अंदर, हमारे नोज़ के अंदर, हमारे मुंह के अंदर जो कि अलग प्रकार की स्किन रहती है उसे बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन कोई भी इन्फेक्शन को हमारे शरीर के अंदर के लेयर्स तक जाने नहीं देती। सेकेंड हो गया हमारी स्किन, जो कि पूरे बॉडी को ढक देती है और कोई भी इन्फेक्शन आसानी से अंदर नहीं जा सकता है। और तीसरा उसमें आ गया कॉर्निया, यानी हमारे आँख के सबसे ऊपर का लेयर, क्योंकि ये ऊपर का कवर है तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है। ये तो सबसे पहली स्टेप हो गई। इसके बाद जैसे हम पैदा होते हैं कभी ना कोई जंतु हमारे शरीर में एंट्री ले ही लेता है और उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारी सिस्टम, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। अब ये एंटीबॉडी एक बार बना लिया, लेकिन एक बार अगर हमारी बॉडी किसी भी माइक्रोब का खात्मा कर लेती है तो उसे ध्यान में रखती है और अगली बार अगर वही इन्फेक्शन वापस होता है तो हमारी बॉडी रेडी रहती है और तुरंत ही एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। सेकंड है एडाप्टिव इम्यूनिटी। इसमें भी दो टाइप आते हैं। पहला होता है नेचुरल, मतलब नेचुरली हमें इन्फेक्शन हो गया और उसके खिलाफ हमारी बॉडी ने हमारे शरीर ने एंटीबॉडीज़ बना दिया। सेकंड आता है वैक्सीन्स के द्वारा दिया गया। वैक्सीन्स क्या होता है? एक प्रकार का इन्फेक्शन ही रहता है जो बाहर से हम हमारे शरीर में डालते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में उसके उस पर्टिकुलर जो वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एंटीबॉडी बने। इसी को तो यही वैक्सीन का काम होता है। अब इम्यून सिस्टम में कौन कौन से हमारे शरीर के ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं ये भी समझिए। हमारे शरीर के बोन मैरो, यानी कि हमारे बोन्स के अंदर जो मज्जा रहती है वहाँ से ब्लड सेल्स, खास करके वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे खून में वाइट कलर की पेशियाँ होती है। थर्ड नंबर पे आता है हमारी स्प्लीन। टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स एक प्रकार के लिम्फ ऑर्गन्स ही है और ये हमारी इम्यून सिस्टम का पार्ट रहते हैं। टॉन्सिल्स के जैसे ही, लेकिन उनके थोड़े ऊपर एडेनोड्स रहते हैं, तो ये एडेनोड्स भी हमारी इम्यून सिस्टम का पार्ट है। पूरे शरीर में जो भी लिम्फ नोड्स रहते हैं या पूरा जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है। थाइमस नाम की एक ग्लैंड रहती है हमारे शरीर में, ये भी इम्यून सिस्टम का पार्ट है।
अब आपकी इंटरेस्ट की बात ये आती है कि इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करना है। सबसे मेन और फर्स्ट चीज़ आती है आपकी इम्यूनिटी को इंटैक्ट रखने में, और वो है आपको कभी भी खाली पेट नहीं रहना है। खास करके जब आप बाहर निकलते हो या कहीं पे भी क्राउडेड एरिया में आपको जाना होता है तो हमेशा आपको कभी भी खाली पेट नहीं जाना है। आपका पेट भरा हुआ रहना सही है, क्योंकि ऑफकोर्स आपका पेट अगर भरा हुआ रहेगा तो आपका सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, ये तो है ही। लेकिन सबसे मेन बात ये आता है कि अगर आप भूखे हैं तो आपके शरीर में लेप्टिन नाम का जो हार्मोन है उसकी लेवल कम हो जाती है, और ये लेप्टिन जो है वो इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने का, हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स को सर्कुलेशन में लाने का काम करता है। और ये लेवल्स अगर कम हो गई तो आप किसी भी इन्फेक्शन को जल्दी पकड़ सकते हैं। तो ये ईजीएस्ट थिंग है जो कि आप कर सकते हैं आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए। सेकेंड, प्रॉपर हाइड्रेशन। आपके शरीर का तो आपको प्रॉपर हाइड्रेशन करना ही है। जब भी आपको प्यास महसूस होती है, जितना आपको पानी चाहिए उतना आप पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा पानी आपको नहीं पीना है। सिर्फ पानी पीना ही नहीं, आपके बालों को, स्किन को, जो भी एक्सटर्नल हमारे लेयर से आपको हाइड्रेट करना ज़रूरी है। थर्ड आता है इनेट इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। इनेट मतलब कौन सी, जो पैदाइशी थी, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, कॉर्निया। तो ये हमारे शरीर को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो कभी भी इनमें कोई भी घाव, छाला ये होने से आपको बचना है। मुंह में कभी अल्सर हो जाता है, शरीर पे किधर घाव हो जाता है, आपकी कॉर्निया में कभी लग जाता है, तो इसका आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो है एंट्री पॉइंट बन सकता है बैक्टीरियाज के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। अगर आप प्रॉपर इम्यूनिटी आपकी मेंटेन रखना चाहते हैं तो कहीं सारे उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी लगते हैं। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है इसेंशियल फैटी एसिड्स, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए, राइस ब्रान ऑयल में रहते हैं, ऑलिव ऑयल में रहते हैं, तो इन्हें आपको कॉम्बिनेशन में ये ऑयल्स को यूज़ करना रहता है। सेकेंड आता है प्रोटीन्स। आपकी इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडीज़ बनाती है वो कहीं ना कहीं प्रोटीन ही होते हैं। सो अगर आप प्रोटीन में कमी हो गए या आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई तो आपकी इम्यून सिस्टम काम नहीं करने वाली, उसका फंक्शन ठीक से नहीं चलने वाला। इसके लिए आपको आपके डाइट में एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा आ गया आयरन। जब तक आपके बॉडी में खून नहीं रहेगा, आपका ब्लड पूरे शरीर में जाएगा नहीं, तब तक बनी हुई एंटीबॉडी जहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ तक कैसे पहुँचेगी। उसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपका ब्लड अच्छा चाहिए, और ब्लड अच्छा रखने के लिए आपको आयरन की ज़रूरत है। विटामिन सी का इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा योगदान है, तो हमेशा आपके खाने में सिट्रस फ्रूट्स, टोमेटोज इंक्लूड कीजिएगा। विटामिन ए जो होता है ना, वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग को अच्छे से बरकरार रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो विटामिन ए आपके डाइट का पार्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन ए होता है ऑरेंज और येलो कलर की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आता है स्लीप, आपकी नींद अच्छे से होना। जब तक आपकी नींद अच्छे से नहीं होती है तब तक आपकी बॉडी को अच्छा टाइम नहीं मिलता है आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने का, एंटीबॉडीज़ बनाना, उनको एंटीजेंस के खिलाफ काम करना। इसके लिए जो एनर्जी लगती है उतना आपकी बॉडी दे नहीं पाती है, और इसीलिए आपको इन्फेक्शन से क्योर होने में टाइम लग सकता है। हमेशा भी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए आपकी स्लीप बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस तो हर एक चीज़ का जड़ है। कोई भी आपके शरीर में बीमारी हो उसको बढ़ाने का काम ही स्ट्रेस करता है। तो स्ट्रेस से तो आपको दूर ही रहना पड़ेगा अगर आपको इम्यूनिटी अच्छी करनी है। वैसे आपको स्ट्रेस के ऊपर कैसे काम करना है और स्ट्रेस को कम कैसे करना है, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। आप यहाँ पे आप उसका पिक्चर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इम्यूनिटी किसमें कम होने की संभावना रहती है। डायबिटिक पीपल, जिनको बहुत दिनों से डायबिटीज़ है, एल्डरली जिनका एज ज़्यादा है, खास करके 70 से ज़्यादा जिनका एज है, ऐसे लोग, बच्चे, क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपोजर ही नहीं हुआ होता है किसी भी बीमारी से, प्रेग्नेंट लेडीज़, टीबी के पेशेंट्स, जिनको भी टीबी का इन्फेक्शन रिसेंटली होके गया है या पास्ट में भी होके गया है, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होने की संभावना रहती है। इसके अलावा किसी भी बड़ी बीमारी से उठने के बाद
हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हुई रहती है। कोई भी बड़ी सर्जरी के बाद या ऑपरेशन के बाद हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम रहती है। जो लोग खास करके काफ़ी सारे दिनों से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनके शरीर में भी इम्यूनिटी कम रहती है। HIV, हर्पीस, ऐसे वायरसेस का जिनको इन्फेक्शन हुआ है, उनके शरीर में इम्यूनिटी कम रहती है। ये तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो किसी भी एक दवाई खाने से या एक काढ़ा पीने से आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप नहीं होगी। उसके लिए आपको ओवरऑल आपकी हेल्थ का ख्याल रखना ज़रूरी है। लेकिन ऐसी आयुर्वेदिक चीज़ें कौन सी है जो इम्यूनिटी को बढ़ाती है, ये जानने के लिए अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या आपके नॉलेज में कुछ भी एडिशन हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।